तो चलिए स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट डिमांडिंग टॉपिक जो आप लोग काफ़ी दिनों से मैसेज कर रहे हैं। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में पाइथन के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट वाइवा के क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा सकते हैं आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में। ठीक है, तो आपके जो पाइथन के एग्जाम होने वाले हैं वो मेरे मान से 5 तारीख से या 4 तारीख से होंगे। ठीक है, अभी आपके जो है IoT के M2R5 और M1R5 पे खत्म हुए हैं। अब आपके जो पाइथन के एग्जाम होंगे उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन आपके लिए पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इससे पहले अगर हम प्रैक्टिकल की बात करें पाइथन के, तो उसके लिए हमने ये वीडियो आपको दे दी है, सुटेबल 22 मिनट की है, जिसमें हमने ये 20 प्रोग्राम आपको बताए। अगर आप ये पढ़ लेंगे तो आपको कोई फेल नहीं कर सकता है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन लिए गए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, रिपीटेड और बेसिक स्तर के जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप क्लास 10th में हैं, 11 में हैं, 12th में हैं, BCA में है, BSc कंप्यूटर साइंस में है, ITI कोपा में है, या फिर OA लेवल में है, या फिर बीटेक के फर्स्ट ईयर में भी हैं, तो वहाँ पे भी यही प्रोग्राम आपको करवाए जाते हैं प्रैक्टिकल्स में। तो ये एक बेस है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग सीखने का। ठीक है, तो ये प्रोग्राम आप रट लें। इसमें करीबन 20 तो हमने बताए हैं, लेकिन करीबन इसमें 50 प्रोग्राम है। ठीक है, तो इसको एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि हर एक प्लेलिस्ट में 4 से 5 वीडियोस हैं। तो इस वीडियो को देख लीजिएगा, और ये सभी एक साथ वीडियो आपको कहाँ मिल जाएंगी, उसके लिए प्लेलिस्ट अवेलेबल है M3R5 की। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, नीचे अगर आएंगे तो ये देखिए M3R5 की प्लेलिस्ट है। करीबन इसमें 50 वीडियोस होंगी, 50 प्रोग्राम होंगे, 50 वीडियोस नहीं होंगे, 50 प्रोग्राम आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिकल के। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। तो आज हम बात करते हैं वाइवा। ठीक है, तो वाइवा की एक हमने PDF बना कर रखी है। ठीक है, तो इतनी जल्दी आपके लिए हेल्पफुल नहीं होगी अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ। तो ये करीबन एक PDF बना कर रखी है हमने, करीबन 10 पेज की। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके रखे गए हैं, तो इसको हम डिस्कशन करेंगे। इसको हम लाइव नहीं दिखा सकते क्योंकि ये पेड बैचेस में आती है, तो जो लोग परचेज करेंगे वो देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जो सिलेबस है उसके अनुसार ही मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और कुछ क्वेश्चन हम आपको डिस्कशन करेंगे। तो अपनी नोटबुक कॉपी जरूर ले लिया करें, साथ में एक नोटबुक अपने पास रखें, और जो जो क्वेश्चन मैं बताता हूँ उनको आप नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इस प्रकार से डालते अपनी कॉपी में लिख लेंगे। तो एक से 2 या 3 पेज में आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। उसके आंसर आपके पास बुक हाउस में टिक कर लें, या फिर आप नेट से सर्च कर लें, या फिर PDF नोट परचेज किया तो वहां से मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बेसिक से एक लाइन के उसके आंसर आपको तैयार करने हैं। तो पहला ही क्वेश्चन है हम जो यहाँ पे लेने वाले हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बनता है कुछ इस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज पाइथन, यानी कि पाइथन आपका क्या है। व्हाट इज, क्वेश्चन को सुन लीजिएगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन लिखूंगा नहीं, क्योंकि लिखने में माउस से बहुत दिक्कत होगी और वीडियो लंबी होगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज पाइथन, पाइथन क्या होता है। तो शॉर्ट में अगर इसका आंसर अगर हम दें तो आपको बता देना है वहां पे, पाइथन आपकी जो है एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है। पाइथन आपकी क्या होती है, एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है, और जिसको कि हम लोग ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी कहते हैं। ठीक है, इसमें जो भी हम वर्ड यूज करते हैं वो किस प्रकार से यूज करते हैं, इंग्लिश कीवर्ड फ्रिक्वेंटली इसमें यूज किए जाते हैं, जो कि पाइथन के सिंटेक्स पे रीडेबल और रीडेबल करने के लिए हाई लेवल लैंग्वेज को रीडेबल और कंपेटेबल और डिफरेंट प्लेटफॉर्म जैसे कि आपके मैक, विंडोज, इन सभी पे रन करने के लिए बनाई गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं। अगर पूछा जाए व्हाट इज पाइथन, अगर आपसे वाई में पूछा जाता है तो आप इस प्रकार से बता सकते हैं। पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है, जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जो कि हम इंग्लिश में लिख सकते हैं, और जो कि जिसको हम रीड कर सकते हैं, कंपेटिबल कर सकते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, जो कि हो सकता है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। बस सिंपल सा आपने बता दिया वाइवा में व्हाट इज पाइथन। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा जाता है एक क्वेश्चन। तो देखिए पाइथन जो है उसमें डिफरेंशिएशन आपको करना है बिटवीन लिस्ट और टपल्स में। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये डिफरेंशिएशन है वो किसी में ही पूछा जा सकता है। व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन लिस्ट एंड, मैं बहुत से आंसर बताऊंगा, बहुत से नहीं बताऊंगा। ठीक है, लिस्ट एंड टपल्स में क्या डिफरेंस है, उसी प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे लिस्ट और डिक्शनरी में क्या डिफरेंस है, उसी प्रकार बन सकता है डिक्शनरी और टपल्स में क्या डिफरेंस है। तो ये जो 3 आपके मेजर टॉपिक हैं इस पे तो आप फोकस जरूर कर लीजिएगा। लिस्ट क्या है, ठीक है, खाली लिस्ट होगा, लिस्ट नहीं होगा, ऐसा हटा दीजिए यहाँ से। लिस्ट है और टपल, ये सारी आपके वही हैं, एरेज हैं। ठीक है, और डिक्शनरी, ठीक है, डिक्शनरी।
तो ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इन्हीं का आपस में कंपैरिजन आपका पूछा जाता है। ठीक है, इसके देखिए सभी के क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ से आपके में देखिए यही स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अगर हम पार्ट नंबर 3 पे आते हैं, इंट्रोडक्शन टू पाइथन में, तो इसमें आपका जो क्वेश्चंस हैं वो यही इसी प्रकार से हैं। देख सकते हैं यहाँ पे आपको पूछे गए हैं पाइथन डेटा टाइप्स में। ठीक है, लिस्ट डिक्शनरी टपल्स ये है 5वें नंबर में। सीक्वेंस ऑफ डेटा टाइप में लिस्ट टपल्स एंड डिक्शनरी, इसके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, और बाकी ये फंक्शन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके प्रैक्टिकल्स का। ठीक है, तो इसमें ये जितने भी लाइब्रेरी फंक्शंस हैं इनसे क्वेश्चन आपके बनते हैं बहुत ज़्यादा। जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है मैक्सिमम और मिनिमम निकालने के लिए कौन सा लाइब्रेरी फंक्शन यूज़ किया जाएगा, तो आप बोलेंगे मैक्स, मिनिमम के लिए मिन। ठीक है, पावर निकालने के लिए POW। ठीक है, टाइम एंड डेट निकालने के टाइम एंड डेट फंक्शन का, या फिर हमको स्क्वायर निकालना है तो SQR2 फंक्शन का। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको बताना है वहाँ पे। ठीक है, उसी प्रकार से जैसे कि हमको मान लीजिए लोअर केस में लिखना है तो लोअर फंक्शन, अपर केस में लिखना है तो अपर का अपर फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे ये फंक्शन दिए, इन सभी के नाम आपको पता होने चाहिए। इनका मीनिंग क्या होता है वो पता होना चाहिए। जैसे रैंडम नंबर प्रिंट करना तो रैंडम फंक्शन, अब ये CL फंक्शन है तो फ्लोर फंक्शन है, तो इनका प्रयोग कहाँ पे किया जाएगा, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे ये ज्वाइन फंक्शन है, पार्टीशन फंक्शन है, तो ये इसका यूज किस लिए किया जाता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो डिक्शनरी और टपल्स में अगर हम सिंपल सा अगर आपको डिफ्रेंसिएशन बताएं एक पॉइंट में, तो आप इस प्रकार से कंपैरिजन बता सकते हैं। अगर पूछा जाए तो लिस्ट आपकी जो होती है वो म्यूटेबल होती है, म्यूटेबल होती है। क्या हो सकती है? म्यूटेबल। लिस्ट आपकी जो होती है म्यूटेबल होती है, और टपल्स जो आपके होते हैं इम्यूटेबल होते हैं। ठीक है, जिसको कि हम लोग एडिट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा डिफरेंस होता है। लिस्ट जो आपकी होती है आप बता सकते हैं म्यूटेबल होती है, जिसको कि हम लोग एडिट कर सकते हैं लिस्ट को। ठीक है, और जो टपल्स आपके होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं, जिसको हम लोग एडिट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा आप वाइवा में बता सकते हैं। ठीक है, लिस्ट जो आपकी होती है यूजुअली आपकी क्या होती है? स्लोअर होती है टपल्स के मुकाबले, और टपल्स जो होते हैं आपके फास्ट होते हैं। ठीक है, सिंपल सा इस प्रकार से आप बता सकते हैं। ठीक है, और लिस्ट जो होते हैं कंज्यूम आपके करता है मेमोरी को। ठीक है, कंज्यूम मेमोरी। ठीक है, और जो टपल्स होता है वो लेस मेमोरी आपकी कंज्यूम करता है। ठीक है, सिंपल सा 3 पॉइंट आप इसमें बता देंगे तो आपको नंबर जो है वाइवा में मिल जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाइवा का ये भी। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका ये मान लीजिए 3 या 4 जो भी है, 4 नंबर मान लीजिए। व्हाट इज पाइथन मॉड्यूल, यानी कि पाइथन के व्हाट आर पाइथन मॉड्यूल्स, पाइथन के मॉड्यूल आपके क्या क्या होते हैं, तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए कॉमनली जो आपके बिल्ट इन मॉड्यूल इसमें होते हैं वो जैसे कि OS मॉड्यूल हो गया। ठीक है, SYS मॉड्यूल हो गया। ठीक है, डेट एंड टाइम मॉड्यूल हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका मैथ मॉड्यूल हो गया। उसके बाद जेसॉन मॉड्यूल इसमें एक आता है, एक रैंडम मॉड्यूल है। तो ये जो मॉड्यूल आपके जितने भी होते हैं, जैसे कि यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे पाइथन के मॉड्यूल, तो ये इनके नाम से आपको पता होने चाहिए कितने मॉड्यूल्स होते हैं। कोई भी 2 या 4 मॉड्यूल के नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आता है एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट आर पाइथन नेम स्पेस। पाइथन का यहाँ पे आपको नेम स्पेस के बारे में बताना है। तो पाइथन के नेम स्पेस में अगर हम बात करें तो 2 होते हैं। एक आपका होता है लोकल नेम स्पेस, दूसरा हमारे पास होता है ग्लोबल नेम स्पेस। ठीक है, सिंपल सा है। और एक और होता है इसमें, इसको हम लोग बोलते हैं बिल्ट इन नेम स्पेस। ठीक है, तो पाइथन के नेम स्पेस के बारे में पूछा जाए तो आप बताते हैं लोकल नेम स्पेस, ग्लोबल और बिल्ट इन नेम स्पेस। ठीक है, तो इस प्रकार से तो लोकल वाले जो है वो आपके वो टेम्परेरी क्रिएट किए जाते हैं। ठीक है, और ग्लोबल वाले जो होते हैं उसमें आपके इंपोर्टेड किए जाते हैं मॉड्यूल्स और पैकेजेस को। और आपके बिल्ट इन वाले जो होते हैं वो आपकी लाइब्रेरी फंक्शन होती है, डेडिकेटेड बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं आपके पाइथन आईडीई में। ठीक है, तो इस प्रकार से आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। समझ में आ गया? आगे चलते हैं।
नेक्स्ट वाइवा के क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसमें पूछा जा सकता है लिस्ट, टपल एंड डिक्शनरी में अंतर। ये सेट भी आप ले सकते हैं, तो इसको भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। बेसिकली ये तीन ज़्यादा आपके पूछे जाते हैं, लिस्ट, टपल्स और डिक्शनरी, ये आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो आप बता सकते हैं लिस्ट जो है, जो कि अलाउ करती है डुप्लीकेट मेंबर्स को, डुप्लीकेट वैल्यू आप इसमें दे सकते हैं। टपल्स जो होती है वो भी अलाउ करती है डुप्लीकेट मेंबर्स को, लेकिन डिक्शनरी है वो आपकी नो डुप्लीकेट मेंबर्स है। ठीक है, ये आपकी चेंजेबल है, लिस्ट जो आपकी है चेंजेबल होती है, ऐसे आप बता सकते हैं वाइवा में जब पूछा जाए। आप बता सकते हैं टपल्स जो होती है सर वो नॉट चेंजेबल होती है, और डिक्शनरी जो होती है सर वो चेंजेबल और इंडेक्सेबल होती है। ठीक है, उसके बाद तीनों आपकी जो होती है वो अलग अलग ऑर्डर में होती हैं। लिस्ट जो होती है आपकी ऑर्डर्ड होती है, टपल्स भी आपके ऑर्डर में हो सकती है, लेकिन डिक्शनरी जो होती है आपकी अनऑर्डर्ड में होती है। ठीक है, सेम इसी प्रकार से आप इसको भी पढ़ सकते हैं स्क्रीन से। और सर जो लिस्ट होता है उसको पहचानने के लिए हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट से पहचान सकते हैं, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट जहां पर दिखेगा तो उसका मतलब है हमने उसमें लिस्ट का यूज किया है। और सर टपल्स की पहचान हम राउंड ब्रैकेट के साथ करते हैं। राउंड ब्रैकेट के अंदर अगर कोई डेटा लिखा हुआ है तो उसको हम पहचान सकते हैं कि ये टपल्स की वैल्यू है। करली ब्रैकेट के अंदर अगर डेटा लिखा हुआ है तो सर हम पहचान सकते हैं कि वो करली ब्रैकेट है या फिर सेट है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसकी पहचान कर सकते हैं। तो ये वाइवा का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने आपको बताया। ठीक है, इसी क्रम में अगर हम आपको आगे ले चलें तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि व्हाट आर दी व्हाट आर दी कॉमन व्हाट आर दी कॉमन बिल्ट इन डेटा टाइप्स। आपसे पूछा जा सकता है कॉमन या बिल्ट इन डेटा टाइप्स इन पाइथन के नाम बताएं। तो उसके नाम आप बता दिए, सिंपल सा। तो जो कि आपके पाइथन है जो सपोर्ट करता है किसको किसको, नंबर को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो आप बता सकते हैं बिल्ट इन डेटा टाइप्स में नंबर्स। ठीक है, स्ट्रिंग हो गया आपका। ठीक है, स्ट्रिंग, उसके बाद आपका टपल हो गया। ठीक है, तीन ये हो गए आपके जो कि हैं इम्यूटेबल। ये कौन से आपके हैं डेटा टाइप से, बिल्ट इन डेटा टाइप इम्यूटेबल। ठीक है, आप बता सकते हैं इम्यूटेबल। उसके बाद इधर मैं आपको बता देता हूं जो कि म्यूटेबल हैं। म्यूटेबल डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं, लिस्ट यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल है, लिस्ट, डिक्शनरी और सेट। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है बताएं बिल्ट इन डेटा टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं, या बिल्ट इन डेटा टाइप्स इन पाइथन क्या क्या होते हैं। तो आप बता सकते हैं सर दो प्रकार के होते हैं, एक इम्यूटेबल एक म्यूटेबल। इम्यूटेबल होते हैं आपके नंबर, स्ट्रिंग और टपल्स, और म्यूटेबल होते हैं लिस्ट, डिक्शनरी और सेट। ठीक है, इस प्रकार से आप इसका आंसर देंगे, सिंपल सा है। एग्जाम्पल तो आपसे वाइवा में पूछा नहीं जाता, क्योंकि एग्जाम्पल जो है आपको करके दिखाना पड़ता है। ठीक है, तो इसको तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, उसके बाद है हमारे पास जैसे कि ये क्वेश्चन बनता है हाउ टू इंस्टॉल पाइथन, भी पूछा जा सकता है हाउ टू इंस्टॉल, एंड उसका पैथ कैसे आपको डालना है। ठीक है, इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। हाँ, एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट बनता है, आपसे पूछा जा सकता है पाइथन इज विच टाइप ऑफ लैंग्वेजेस, यानी कि केस सेंसिटिव है कि नहीं है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है कि नहीं। तो आप बता सकते हैं पाइथन इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज। दिस मीन्स द फंक्शन जो आपका होगा बोथ ऑफ डिफरेंट इन लाइक एसक्यूएल एंड पास्कल। ठीक है, तो दोनों में आपके जो डिफ्रेंसिएशन होगा वो डिफरेंट होगा। ठीक है, तो एसक्यूएल पाइथन आपकी है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज, यानी कि आप कैपिटल में भी लिख सकते हैं और स्मॉल में भी यूज करेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं केस सेंसिटिव। आपसे पूछा जा सकता है पाइथन में कमेंट अगर डालना है तो कैसे आप लिखेंगे। तो पाइथन में कमेंट डालने के लिए आप लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप लिख सकते हैं दिस इज कमेंट। ठीक है, आपने ये लिखा, मान लिया दिस इज कमेंट, और इसके पहले आपको लगा देना है सिंपल सा हैश। ये हो गया पाइथन में कमेंट डालने का तरीका। और अगर आप इसी कमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ लिखेंगे प्रिंट, प्रिंट और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख देंगे दिस इज पाइथन। ठीक है, तो ये आपका प्रिंट हो जाएगा इस प्रकार से। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, मैं बताने जा रहा हूं, वो है नमपाई से। ठीक है, नमपाई आपका क्या होता है, और एक होता है इसी में स्काई पी, स्काई पाइथन आप बोल सकते हैं या स्काई पी बोल सकते हैं, इस प्रकार से।
ये एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए दोनों में अगर डिफरेंशिएशन की बात करें, नमपाई, तो व्हाट इज नमपाई आपका क्या होता है, सिंपल सा बता सकते हैं। तो नमपाई जो होता है आपका स्टैंड फॉर न्यूमेरिकल पाइथन। ठीक है, क्या बोलते हैं, नमपाई आपका जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूमेरिकल पाइथन। और स्काईफाई जो होता है आपका उसको हम लोग बोलते हैं साइंटिफिक पाइथन। ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंट है, दोनों का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। नम पाई का मतलब होता है, आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नम पाई एंड व्हाट इज द स्टैंड फॉर नम पाई और स्काई फाई, तो आप बता दीजिएगा न्यूमेरिक पाइथन और स्काई फाई आपका साइंटिफिक पाइथन। ठीक है, सिंपल सा है। तो अब इसको किस लिए यूज किया जाता है न्यूमेरिक पाइथन को, अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताइएगा इस प्रकार से। जो भी है इसको जो यूज किया जाता है जनरल आपके न्यूमेरिक कंपोजिशन जो आपकी होती है, न्यूमेरिक डेटा होता है उसको सेव करने के लिए किस में सेव करते हैं, एरे में, जो कि इस प्रकार से हो सकती है, सॉर्टिंग हो सकती है, इंडेक्सिंग में हो सकती है वैल्यू, या फिर रीशेपिंग में हो सकती है। ठीक है, और पाइथन आपका जो यूज करता है मॉड्यूल साइंटिफिक पाइथन के लिए, सच एज इंटीग्रेटेड डिफरेंशिएशन, और जो जितने अधिक इस प्रकार के काम होते हैं वो साइंटिफिक काम आपके इसमें किए जाते हैं। ठीक है, तो ये है सिंपल सा आपका नम पाई और स्काई फाई में डिफरेंशिएशन। अब अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि पाइथन जो आपका होता है वो फाइल प्रोसेसिंग में कितने मोड्स को आपको सपोर्ट करता है, फाइल प्रोसेसिंग। तो ये एक आपका क्वेश्चन है फाइल प्रोसेसिंग चैप्टर्स का। ठीक है, तो इससे आपका जो वाइवा क्वेश्चन बनता है कुछ इस प्रकार से आप बता सकते हैं। तो पाइथन है वेरियस फाइल प्रोसेसिंग मोड आपके होते हैं, जिसमें कि फॉर ओपनिंग के लिए यहाँ पे 3 मॉड्यूल दिए गए हैं। ठीक है, जैसा कि पहला मॉड्यूल है रीड ओनली मोड, रीड ओनली मोड, जिसको कि हम लोग डिनोट करते हैं आर से। ठीक है, दूसरा है राइट डेट ओनली मोड, जिसको कि हम लोग डिनोट करते हैं डब्ल्यू से। उसके बाद है रीड और राइट मोड, जिसको कि हम लोग बोलते हैं आर डब्ल्यू। तो आर डब्ल्यू इस प्रकार से आपका होता है, जो कि पाइथन के फाइल सपोर्टेड मोड है। ठीक है, ये आपको बताना है। उसके बाद अगर हम बात करें बिल्ट इन डेटा टाइप्स, अगर आपसे पूछे जाए तो आप किस प्रकार से इसको डिनोट करेंगे। जैसे कि मैं पीडीएफ पे ले चलता हूँ आपको, जो हमने बनाई है, तो इसमें लास्ट में हमने एक बिल्ट इन डेटा टाइप डाले हुए हैं। तो ये देखिए यहाँ से अगर हम दिखाएं आपको, तो देखिए टेक्स्ट में अगर हमारे पास है तो स्ट्रिंग हो गया, न्यूमेरिक डेटा टाइप में इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स आ गया, सीक्वेंस डेटा टाइप में लिस्ट, टपल और रेंज आ गया, मैपिंग डेटा टाइप में डिक्शनरी आ गई, यहाँ पे सेट टाइप में सेट और फ्रोजेंट आ गया, फ्रोजन सेट आ गया। ठीक है, बुलियन में आपका बूल हो गया। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इसको नोट कर लीजिए, बहुत पूछा जाता है ये। और बाइनरी में हमारे पास बूल हो गया, बाइनरी टाइप में बाइट, बाइट एरे और मेमोरी व्यू। ठीक है, नन टाइप में नन टाइप। ठीक है, तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ आपके पाइथन के बिल्ट इन डेटा टाइप फंक्शन है जो आपके पूछे जा सकते हैं वाइवा के टाइम। ठीक है, और ये सिंपल सा है। पाइथन का एक्सटेंशन क्या होता है, तो .py होता है पाइथन का एक्सटेंशन, आप बता सकते हैं इस प्रकार से। तो ये बेसिक से हैं क्वेश्चन जो आपसे वहाँ पे पुटअप किए जाएंगे। ठीक है, बाकी और डिटेल में नहीं इन लोग जाएंगे, बहुत ही बेसिक से ऊपर की जो हाईलाइट चीजें होती हैं, जैसे कि लूप हो गया, फॉर लूप, ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू, पास वैल्यू स्टेटमेंट। ठीक है, ये बेसिक सी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। तो बहुत ही ऊपर ऊपर का चीजें पूछी जाती हैं, इतना डिटेल में नहीं जाते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो सीरीज अच्छी लगी होगी पाइथन के बारे में, और इतने ही क्वेश्चंस आप तैयार कर लीजिए, बेसिक से क्वेश्चन, ज़्यादा आपको थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मेन फोकस करें आपका जो थ्योरी का पैटर्न है, जो कि प्लेलिस्ट में यहाँ पे वीडियोस आप देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगी। बाकी मैं वाइवा की पीडीएफ और थ्योरी की पीडीएफ जो है प्रोग्रामिंग की, आप उसको परचेज करें, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगी। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दें।